हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिवानी एंड दिस इज द पार्ट 1 ऑफ जैम लोइरैक थाई ड्रामा। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, हमें एक बहुत बड़ा विशाल समुद्र दिखाई देता है जिसमें कि जो है सूरज की सुबह सुबह उदय यानी कि मॉर्निंग का टाइम है। वहीं हम देखते हैं एक लड़के को जिसका नाम हरीत है। हरीत जो है स्विमिंग कर रहा होता है एंड यहाँ पर स्विमिंग करने के बाद वो अपने आइलैंड पर जो है वापस आ जाता है। हमें दिखाई देता है कि इस आइलैंड पर अभी तक हमें हरीत के अलावा और कोई नहीं दिखाई दे रहा है। हरीत जो है रनिंग करना शुरू कर देता है, एक्सरसाइज करता है। हरीत एक बहुत ही हैंडसम लड़का हमें दिखाई देता है। दूसरी तरफ हम सुरैया को देखते हैं जहाँ पर उसके हाथों में बहुत सारे कपड़े और हाथ में स्लिपर्स होती हैं। तभी हम देखते हैं एक सना नाम की लड़की जो है नहाकर निकलती है। एक्चुअली सरा और सुरैया जो है, जो सना और सुरैया है वो आपस में दोनों कजिन सिस्टर्स हैं, लेकिन जो सुरैया है वो कहीं ना कहीं अपने माता पिता के गरीब होने के कारण अपने अंकल आंटी के घर पर रह रही होती है। वही सना जो है उसे एज एक मेड की तरह ट्रीट करती है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर सुरैया का नेचर जो है थोड़ा सा बुझा बुझा सा होता है, तो जिसमें कि सना पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है। यहाँ पर सुरैया बताती है कि एक्चुअली जो है मैं थोड़ी सी इसलिए परेशान हूँ कि अभी तक तुम्हारा जो बॉयफ्रेंड था हरीन, वो यहाँ पर घूमने आता था लेकिन आजकल वो नहीं आ रहा है। क्या तुम्हें हरीन की याद नहीं आती? आखिर तुम दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्या है? जिसपे कि सना उसे बताती है कि मैंने उससे ब्रेकअप ले लिया है एंड यहाँ पर तुम ज़्यादा टेंशन मत लो, वैसे भी मुझे वो अच्छा नहीं लगता। लेकिन यहाँ पर हरून जो है एक बहुत अच्छा लड़का होता है, जिस वजह से सुरैया को ये सब अच्छा नहीं लग रहा होता है और वो कहीं ना कहीं यहाँ पर हरून के लिए परेशान होती है। वहीं हम हरून को दूसरी तरफ देखते हैं जो कि उसने सना के काफ़ी सारे पोस्टर्स स्केचेस वगैरह बना रखे होते हैं एंड यह वो काफ़ी परेशान होता है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड ने उससे ब्रेकअप ले लिया है एंड यहाँ पर उसकी बातें नहीं सुन रही है। और वो जो है सना से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, बेइंतहा प्यार जिसे कहते हैं। लेकिन एक्चुअली में जो सना थी वो एक ऐसी लड़की निकली जो एक बॉयफ्रेंड बनाती है फिर उसे छोड़ दूसरा पकड़ लेती है। इस तरीके की लड़कियां जो है जल्दी जल्दी बॉयफ्रेंड बनाती हैं एंड यहाँ पर उसे हरून की फीलिंग्स की कोई भी कदर नहीं होती है। वहीं हम हरीत को देखते हैं जो कि अपने फार्म हाउस पर वापस आ जाता है। एक्चुअली हरीत और हरून जो हैं वो दोनों रियल ब्रदर हैं। वहीं हम देखते हैं हरून को जो कि अपने सारे के सारे कपल वाले फोटोज़ या जितनी भी सना की यादें होती है उन सबको जला रहा होता है एंड यहाँ पर वो प्रॉमिस करता है सना से कि मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूँ, तुमने कहा था ना कि मैं तुम्हारे प्यार में मर नहीं सकता एंड देखो मैं अपना प्यार प्रूव करने के लिए मर भी जाऊँगा। वहीं हम देखते हैं कि सुरैया को जो कि फिर से सना को समझा रही होती है कि तुम्हें जो है एक बार हरून से बात करनी चाहिए, उसने तुम्हें कितनी कॉल करने की कोशिश करी, कितनी बात करने की, उससे अच्छा लड़का मैंने आज तक नहीं देखा। जिसपे कि सना कहती है मुझे वो बेकार लगता है, मुझे से अनोइंग लड़के एकदम अच्छे नहीं लगते, ऐसा करके दिखा रहा है जैसे कितना बड़ा मजनू हो, मुझे नहीं चाहिए ऐसा मजनू। इस तरीके से हमें देखकर पता चल जाता है कि सना को जो है हरून की फीलिंग्स की बिल्कुल भी कदर नहीं है। वहीं हम देखते हैं कि यहाँ पर फाइनली जो है हरून ये रियलाइज मतलब दिमाग में सेट कर चुका होता है कि उसे मरना है, वो सना के बिना नहीं रह सकता और वो यहाँ पर गन से जो है खुद को शूट कर लेता है। इस शूट यानी इस गोली की आवाज़ को देखकर हमें पता चलता है कि ये आवाज़ जो है जो हमारा हरून तक भी पहुँचती है। हरीत काफ़ी शॉकिंग हो जाता है। वहीं गोली की आवाज़ सुनकर आइलैंड के सभी जानवर जो हैं काफ़ी उड़ने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं। जब तक हरीत जो है अपनी कॉफ़ी वगैरह छोड़कर हरून के कमरे तक पहुंचता है तो वो समझ नहीं पा रहा होता है कि आखिर हुआ क्या। यहाँ पर हरीत जल्दी जल्दी भागते हुए हरून के कमरे पे पहुंचता है तो वो देखता है कि हरून जो है मर चुका है। हरीत जो है काफ़ी परेशान हो जाता है कि आखिर ये हरीन ने क्या किया, क्योंकि हरीन जो है उसका इकलौता भाई था। ये देख के उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो अपने भाई का नाम जोर जोर से चिल्लाता है हरून हरून, लेकिन क्या करे, हरून जो है प्यार या मोहब्बत में अपनी जान दे चुका होता है एंड ये देख के हरीत को बहुत ज़्यादा दुख और गुस्सा आता है। वहीं हम दूसरी तरफ सना को देखते हैं जो कि पार्टी में जा रही होती है एंड यहाँ पर सुरैया उसके लिए खाना बनाती है एंड यहाँ पर वो कहती है कि तुम अब तक घर नहीं गई। एक्चुअली में यहाँ पर जो सुरैया होती है उसकी पढ़ाई पूरी हो चुकी है एंड यहाँ पर वो अपने मॉम डैड के पास वापस जाने वाली है क्योंकि उसके मॉम का जो है वो ऑर्चर्ड यानी एक बाग है जहाँ पर फ्रूट और फल उगाए जाते हैं। तो वो कह रही है कि हाँ मैं जल्दी ही अपने घर जाऊँगी। वहीं हम देखते हैं कि कॉल आता है जिसपे कि सना को लगता है कि कहीं हरून का कॉल तो नहीं, लेकिन यहाँ पर सुरैया उठाकर देखती तो वो एक्चुअली में उसके आंटी अंकल के फ्रेंड का कॉल था। उसके जो आंटी अंकल यानी जो सना के मॉम डैड है वो यूरोप घूमने गए हैं एंड यहाँ पर ये सुनकर सना को बहुत अच्छा लगता है कि फाइनली हरून ने कॉल करना बंद कर दिया। वहीं पे फिर से जो है सुरैया उसको दोबारा कहते हैं कि तुम्हें एक बार हरून से बात करनी चाहिए, हरून अच्छा लड़का है। लेकिन सना जो है फिर से उसकी बातों को इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है कि तुम मुझसे ना उसकी बातें मत करा करो एंड यहाँ पर सना जो है अपनी पार्टी वगैरह को फिर से अटेंड यानी शॉपिंग वगैरह में जाना शुरू कर देती है। लेकिन सुरैया को कहीं ना कहीं हरून के लिए दुख है। वहीं हम देखते हैं जो हमारा हरीत रहता है वो फाइनली हरून के रूम में जाके सब चेक वगैरह करता है कि एक्चुअली में आखिर ऐसा हुआ क्या था। वहीं हमें गोली का निशान और जो डस्टबिन में जले हुए कागज़ वगैरह से सब दिखाई देते हैं। वहीं पे पास में डेस्क पर एक डायरी रखी होती है। जज डायरी को पढ़कर उसे पता चलता है कि एक्चुअली में जो हरून था वो एक लड़की यानी सना नाम की लड़की से कितना प्यार करता था एंड यहाँ पर सना को अपना लव प्रूव करने के लिए उसने क्या क्या नहीं किया, लेकिन सना ने कभी उसके प्यार की कदर नहीं करी एंड यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो अपना प्यार प्रूव करने के लिए अब मर भी चुका है।
एंड ये सब पढ़कर जो है हरीत को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि उसने एक सना नाम की लड़की के लिए आपको मार दिया। वहीं हम देखते हैं कि उसे नाम तो पता चल जाता है, लेकिन उस डायरी में जो फोटो होता है वो और किसी का नहीं, वो सुरैया का फोटो होता है। सुरैया के फोटो को सोचकर यहाँ वो सोचता है कि ये सना है, एंड यहाँ पर वो डिसाइड कर लेता है कि वो इस लड़की से बदला लेगा, मतलब वो सुरैया को सना समझ लेता है। एंड यहाँ पर वो उससे फोटो को लगाकर उससे वादा करता है कि अब हमारी जल्दी मुलाकात होगी। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर उसके अंदर कितना गुस्सा भरा हुआ है। फिर हम देखते हैं कि जो सुरैया है वो एक्चुअली में अपने कुछ काम के लिए घर से बाहर निकलती है, और बाहर ही जो है हरीत भी अपनी गाड़ी लगा कर रखता है जो हमारी सुरैया होती है उसकी किडनैपिंग के लिए। एंड यहाँ पर वो जो है एक टैक्सी को भिजवाता है, एंड जब सुरैया उसमें बैठ जाती है, एंड सुरैया नॉर्मली अपने डेज की तरह सारा काम कर रही होती है, वो तो बेचारी इस बात से अनजान होती है कि उसके साथ आखिरकार होने क्या वाला है। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है टैक्सी के पीछे जो हरीत होता है वो अपनी गाड़ी लगा लेता है। इस तरीके से धीरे धीरे करके जो हरीत होता है वो टैक्सी से आगे गाड़ी कर देता है। वहीं हम देखते हैं कि जो टैक्सी ड्राइवर भी होता है वो और किसी का नहीं, हरीत का ही आदमी होता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो टैक्सी ड्राइवर होता है वो सुरैया को लेकर एक सुनसान एरिया में चला जाता है, जिसे देख के सुरैया समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ है। यहाँ पर वो कहती है गाड़ी रोको गाड़ी रोको, वो गाड़ी से रुक कर फटाफट से उससे डर के मारे निकल के बाहर भागने की कोशिश करती है, लेकिन इतने में ही जो हरीत होता है उसको नशे का रुमाल सुंघाकर उसको बेहोश कर देता है, एंड यहाँ पर उसको उठाकर जो है अपनी गाड़ी में डाल लेता है। इसी बीच उसका पर्स होता है वो बाहर ही रह जाता है। एंड हम देखते हैं यहाँ पर कि टैक्सी ड्राइवर अपनी टैक्सी में और हरीत जो है यहाँ पर सुरैया को किडनैप करके ले जाता है, एंड यहाँ पर वो उसे अपने आइलैंड की तरफ ले जा रहा होता है। बेचारी सुरैया को तो कुछ पता ही नहीं, वो तो अनजान है, और इवनली यहाँ पर हरीत को भी नहीं पता होता कि जिस लड़की को उसने किडनैप किया है वो सना नहीं, वो सुरैया है। वहीं हम देखते हैं ये सुनकर देखकर जो है सुरैया काफी शॉक हो जाती है कि भाई मेरा किडनैप किसने किया। वो यहाँ पे हेल्प हेल्प चिल्लाने लगती है कि मुझे छोड़ दो, तुमने मुझे क्यों किडनैप किया है। एंड इसी बीच हम देखते हैं यहाँ पर जो हरीत होता है वो उसके चिल्लाने की वजह से परेशान हो जाता है, उस पर चिल्लाने लगता है कि तुम क्या बदतमीज हो, तो क्या तुम्हें अकल नहीं है, चुप नहीं हो रह सकती। एंड यहाँ पर उसको वो ये बोलता है कि अगर तुमने दोबारा चिल्लाया तो मैं तुम्हें मार दूंगा, और यहाँ पर उसको सना के नाम से डिनोट करता है। एंड यहाँ पर सुरैया समझ नहीं पाती कि इसने मुझे सना क्यों कहा। एंड यहाँ पर वो बाहर निकल कर आकर उस पर चिल्लाता है कि तुम क्या चाहती हो। एंड यहाँ पर जिस पे सुरैया पूछती है कि तुमने मुझे क्या बुलाया, तो कहता है क्या बुलाऊंगा, तुम्हारा नाम सना है तो तुम्हें सना ही बुलाऊंगा ना। तो कहती है सना। तो यहाँ पर वो पूछता है कि कौन हो फिर तुम, जिस पर बताती है मैं सना नहीं हूँ, मैं सुरैया हूँ। फिर हम देखते हैं सना जो है शॉपिंग कर घर आती है, यहाँ पर वो सुरैया को बुलाती है जिससे कि सुरैया जो है उसका सारा सामान ऊपर लेकर जाए, लेकिन सुरैया हो तो आए ना। वहीं हम देखते हैं उसकी मेड आकर बताती है कि सुरैया किसी काम से बाहर गई थी जिसमें वो अभी तक नहीं आई है। एंड यहाँ पर सना समझ नहीं पा रही होती कि वो इतनी देर तक बाहर तो रहती नहीं, आखिरकार अभी तक वो आई क्यों नहीं। उसे क्या पता है कि सुरैया का जो है किडनैप हो चुका है। वहीं हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हरीत होता है वो यहाँ पर कहता है कि तुम कितनी तेज लड़की हो ना, और वैसे भी सभी जानते हैं कि तुम अपनी फैमिली की इकलौती लड़की हो, तो तुम्हारे घर से तुम ही तो निकलोगी या कोई और निकलेगा, कितने लोग आते हैं तुम्हारे घर पर, और वैसे भी तुम सना नहीं हो, मुझे क्या पता। एंड यहाँ पर वो कहता है कि तुम जो है हरीन से पूछना कि तुम सना हो कि नहीं हो, जिस पर वो कहती है हरीन, तुम हरीन के बारे में कैसे जानते हो। तो जैसे जिस पर वो कहता है कि तुम किस, वो यहाँ पर सुरैया बताती है कि मैं हरीन की फ्रेंड हूँ। तो जिस पे कि यहाँ पर वो चिल्लाते हुए कहता है तुम किस तरीके की फ्रेंड हो, कैसी क्लोज फ्रेंड हो, या फिर उसकी सेक्स बड़ी हो, इस तरीके से उसका मजाक बनाता है। जिसपे यहाँ पर सुरैया कहती है कि किस तरह का मजाक कर रहे हो, वो मेरा एक अच्छा दोस्त है, और उसे पता चलेगा कि तुमने मुझे किडनैप किया है तो वो बहुत ज्यादा दुखी होगा, मेरी उससे बात कराओ, मुझे हरीन से मिलना है। जिस पर वो कहता है कि अच्छा होगा कि तुम उसका नाम ना लो, क्योंकि तुम जैसी लड़कियां बहुत ज्यादा खराब होती हैं। एंड यहाँ पर वो उसको जोर जोर के चिल्लाने लगता है। तो यहाँ पर वो कहती है कि तुम मेरा विश्वास करो या मत करो, चाहे तो तुम हरीन से पूछ लो, मैं जो हूँ सना नहीं हूँ, मैं कोई और हूँ। तो जिसपे कि यहाँ पर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम जैसी लड़कियों के अंदर ऐसा क्या होता है जिस वजह से तुम बहुत सारी लड़की तुम्हारे ऊपर पागल होते हैं। इवनली हरून भी पागल था, लेकिन मैं कभी तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगा और मैं तुम्हें असली सबक सिखाऊंगा कि मैं कौन हूँ। इस तरीके की यहाँ वो बात करता है। वहीं हम देखते हैं कि जो सुरैया होती है वो चिल्लाने लगती है, और इस बीच में जो है यहाँ पर वो धक्का देकर उसको भाग जाती है, लेकिन यहाँ पर हरीत जो है उसके पीछे पीछे भागता है और फाइनली उसको पकड़ ही लेता है। एंड यहाँ पर सुरैया खुद को हटाने की बहुत कोशिश करती है, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, चाहे तो तुम हरून से पूछ लो, मैं सना नहीं हूँ। यहाँ पर वो कहता है कि हाँ मैं सरीन से पूछूंगा, वैसे भी हरीन जो है मेरे से अगेंस्ट नहीं जाएगा क्योंकि हरीन का मैं भाई हूँ। जिसको कहते तुम उसके भाई हो, लेकिन मुझे तो नहीं पता हरीन का कोई भाई भी था। तो कहता है अच्छा तुम कैसी लड़की हो जो तुम्हें ये भी नहीं पता कि तुम हरून के भाई हो। एंड यहाँ पर इस तरीके से वो बात करने लगता है। तो यहाँ बताता है कि तुमने मेरे भाई को हर्ट किया है एंड इस वजह से अब तुम्हें इस चीज़ का भुगतान चुकाना पड़ेगा। एंड यहाँ में देख के लगता है कि सना का जो सारा का सारा कसूर है वो बेचारी सुरैया को बिताना पड़ रहा है। वहीं हम देखते हैं सुरैया बहुत परेशान हो जाती है। एंड फाइनली हम देखते हैं कि जो हतीन होता है वो यहाँ पर सुरैया को जो है बाल पकड़कर उसकी आंखों को बांध देता है एंड यहाँ पर उसको अंदर डाल देता है और कहता है कि अब तुम्हें मैं कहीं लेकर जाऊंगा। वहीं हम दूसरी तरफ सना को देखते हैं जिसे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। एंड यहाँ पर एक वो प्रेसिडेंट होता है किसी कंपनी का, उससे फ्लर्ट कर रही होती है। एक्चुअली में वो प्रेसिडेंट चाहता है कि सुरैया जो है सना जो है उसकी वो बन जाए, सेक्रेटरी बन जाए। वहीं हम उसकी मेड को देखते हैं जो उसके रूम में आकर सफाई कर रही होती है क्योंकि उसका रूम काफ़ी मैसी होता है। एक्चुअली जो हमारी ये सना होती है उसने हरून से ब्रेकअप भी इस प्रेसिडेंट की वजह से ही किया होता है। एंड यहाँ पर वो इसी तरीके से ना जाने कितने लड़कों से अब तक ब्रेकअप कर चुकी है। एंड हम देखते हैं कि
मेड ये सब देख रही होती है कि यार उसे बताती भी है कि एक्चुअली में अभी तक सुरैया घर नहीं आई है, जिस पे वो कहती है तो मैं क्या करूँ, आ जाएगी ना अपने आप घर। फिर वो उस प्रेसिडेंट से फ्लर्ट करना शुरू कर देती है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ उसको दिमाग में भी आता है कि यार ये लड़की अब तक आई क्यों नहीं। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो मेड होती है वो नीचे आकर देखती है कि यार ये कैसी कजिन है, इसे तो सुरैया की बिल्कुल भी टेंशन नहीं है, बेचारी सुरैया अब तक नहीं आई, वो आज तक इतनी रात तक कभी बाहर नहीं रही है। हम देखते हैं वो इतनी टेंशन करती है कि वो पूरी रात जो है उसका बाहर बैठकर इंतजार करती रहती है। नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, हम देखते हैं कि जो हरीत रहता है वो सुरैया को लेकर एक आइलैंड पे यानी उसी आइलैंड पे आ जाता है जो उसका होता है। एंड इस आइलैंड पर दूर दूर तक कोई नहीं होता, सिर्फ जानवर, पेड़ पौधे, पक्षी सिर्फ यही होते हैं। जो पूरा का पूरा आइलैंड होता है वो खाली होता है। वहीं हम देखते हैं कि जो बेचारी सुरैया होती है उसकी आंखों पर पट्टी बंधी होती है, तो वो उसको आंखें लग जाती हैं। तो जब उसकी आंख खुलती है तो वो चिल्लाने लगती है जोर जोर की, जिसकी आवाज़ सुनकर जो हरीत होता है वो उसके रूम में चला जाता है। वहीं हम देखते हैं वो अपने हाथों को छुड़ाने के लिए वो गलती से बेड से भी नीचे गिर जाती है, जिस वजह से उसे चोट भी लग जाती है। हरीत आता है और हरीत कहता है कि तुम्हें नहीं पता तुम कहाँ पर हो, आंखें खोल कर देखो, तुम एक झोपड़ी के अंदर हो। एंड यहाँ पर वो कहती है तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो, और वैसे भी मुझे हारून से मिलना है, मुझे हारून से मिलवाओ। तो जिस पर वो कहता है कि तुम हारून से मिलकर क्या करोगी। तो यहाँ पर उससे पूछती है कि तुम कौन हो। तो जिसपे कि यहाँ पर वो फिर से बताता है कि मैं हरीन का भाई हरीत हूँ, क्या तुम्हें समझ में नहीं आता एक बार में। और वैसे भी सना तुम क्या सोचती हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, एंड मैं यहाँ पर तुम्हें सारे के सारे अपने कर्मों की सजा जो है यही मिलेगी। मैं नहीं चाहता कि जिस तरीके से तुमने हारून की जिंदगी बर्बाद करी है तुम इस तरीके से किसी और लड़की की भी जिंदगी बर्बाद करो, तुम पूरी जिंदगी जो है इसी आइलैंड पर तड़पोगी। इस तरीके से उसे कहकर चला जाता है, जिसपे कि यहाँ पर सुरैया जो है बार बार चिल्ला चिल्ला के परेशान हो चुकी होती है कि अरे भाई मैं सना नहीं हूँ, मेरा नाम सुरैया है, मैं सना नहीं हूँ। लेकिन यहाँ पर वो उसकी बात नहीं मानता और कहता है कि तुम मेरी प्रिजनर हो एंड तुम्हें इसी यहीं पर रहना पड़ेगा, और आखिर से मुझे ऑर्डर देने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं उन आदमियों में से नहीं हूँ जो ऑर्डर में आ जाए। जिसपे कि यहाँ पर सुरैया कहती है कि तुम आखिर क्या चाहते हो, अगर तुम्हें कुछ पैसे चाहिए या कोई चीज़ चाहिए तो तुम मतलब बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो, क्योंकि मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कोई कुछ भी पैसे या मेरे परिवार के पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम्हें दे सके। जिसपे कि यहाँ पर हरीत कहता है कि मुझे ना तो पैसे चाहिए, मुझे चाहिए जस्टिस, जो तुमने किया है मेरे भाई के साथ गलत। एंड यहाँ पर वो कहती है कि तुम किस तरीके की बकवास कर रहे हो, मैंने आज तक कुछ भी नहीं गलत किया किसी के साथ। एंड यहाँ पर वो कहती है हारून कहाँ है, कि तुम हारून को अब तक मुझसे क्यों नहीं मिलवा रहे हो। फिर हम देखते हैं यहाँ पर वो उसको छोड़कर चला जाता है। एंड यहाँ पर सुरैया के हाथों पैरों में जो है एक बहुत बड़ी चेन बंधी हुई होती है, वो उस चेन को खोलने की कोशिश करती है लेकिन खोल नहीं पाती। वहीं हम देखते हैं सना जो है मॉर्निंग में उठकर जूस पीती है, तो जूस उसे कड़वा लगता है तो उस जूस को थूक देती है। एक्चुअली जूस जो है हमेशा सुरैया बनाती थी और आज जो है जूस मेड ने बनाया। वो यहाँ सुरैया चिल्लाना शुरू कर देती है, जिसपे कि मेड उसे बताती है एक्चुअली जूस मैंने बनाया है क्योंकि सुरैया मैडम तो घर आई ही नहीं। तो कहती आई नहीं, क्या वो बीमार है। कहती नहीं, वो घर ही नहीं आई पूरी रात, और आपको पता है मैंने पूरी रात मतलब बाहर जाकर भी देखा, एनिवली मैंने लोकल एरिया में जाकर ये भी पूछा कि क्या कोई चोरी चपारी, किडनैपिंग या फिर रेप जैसी कोई घटना तो नहीं हुई, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। एंड मैंने तो सोचा था कि हमें जो है फटाफट से जाके कोई रिपोर्ट दर्ज करवा देनी चाहिए। जिसपे कि यहाँ पर सना उस पर चिल्लाती है और कहती है कि तुम मेरी मेड हो या उसकी, वैसे भी तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, चुपचाप जाओ ऊपर जाकर रूम साफ करो। एंड यहाँ पर वो कहती है कितनी चिंता हो रही है ना। तभी हम देखते हैं कि बाहर गेट पर कोई आया होता है, एक्चुअली में और कोई नहीं सना के मॉम डैड होते हैं। एंड ये सना जो है काफ़ी टेंशन में हो जाती है कि यार सुरैया अब तक आई क्यों नहीं। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं हरीत को, जो कि उसी आइलैंड पे अपने भाई को दफनाता है और वहीं पर उसका एक रिमार्क बनवाता है। एंड यहाँ पर वो उसके भाई की पूजा करता है। एंड यहाँ पर वो बताता है कि मैं उस औरत को फाइनली उठाकर ले आया हूँ जिसने तुम्हारे साथ गलत किया था। एंड यहाँ पर अब जो भी उसने तुम्हारे साथ किया है ना, वो अब उसके मतलब घुटना का जो भी उसने तुम्हारे साथ गलत किया है मैं उसका उससे बदला लूँगा। वहीं हम देखते हैं सना के मॉम डैड को, जो कि यूरोप की ट्रिप लेके काफ़ी दिनों बाद आते हैं। एंड यहाँ पर वो काफ़ी सारे गिफ्ट्स लाते हैं, जिस पर कि सना काफ़ी खुश होती है कि आप इतने दिनों बाद आए, आपको कैसा लगा कैसा नहीं लगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जब वो बात कर रहे होते हैं तो जिसमें कि उसके डैड यानी जो उसके अंकल होते हैं वो पूछ लेते हैं कि आखिर सुरैया कहाँ है। जिसपे मेड बताती है कि वो तो कल से घर ही नहीं आई है। जिसपे यहाँ पर उसके मॉम डैड भी यानी कि जो अंकल आंटी भी होते हैं वो परेशान हो जाते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, वो तो बहुत रिस्पॉन्सिबल लड़की है, इस तरीके से वो कभी बाहर ही नहीं रहती है, हमें तो टेंशन हो रही है, आखिर बात क्या है। जिसपे कि यहाँ पर सना जो है उल्टा मुंह बना के बैठ जाती है कि आप लोग जब से आए हैं सुरैया की टेंशन ले रहे हैं, मेरी तो कोई टेंशन ही ले रहा, मैं कितनी अच्छी लड़की हूँ तब भी आप ना हमेशा उसी की टेंशन लेते हैं। जिसपे उसके मॉम डैड कहते हैं अरे बेटा तुम पागल हो क्या, हम तो तुम्हारी टेंशन लेते हैं, वो थोड़ी रिस्पॉन्सिबल लड़की नहीं है, बहुत अच्छी लड़की है। एंड वैसे भी उसके अंकल आंटी ने यानी कि जो उसके मॉम डैड है उन्होंने हमें हमारे सहारे भेज रखा है, तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उसकी देखभाल करें। तो वो बताती है कि अरे आप टेंशन क्यों ले रहे हो, वो अपने मॉम के ना ऑर्चार्ड पे गई है। वैसे भी उसने कहा था कि वो ऑर्चार्ड पे ना जो फल फ्रूट है वो काफ़ी पक चुके हैं तो वो तोड़कर हमारे लिए भी जाएगी, तो इतनी टेंशन मत लीजिए, वो अपने घर गई है। यहाँ पर सना जो है
झूठ बोल देती है। वेली उसको पता भी नहीं होता कि वो गई तो गई कहाँ है, लेकिन अपने मॉम डैड की सिंपैथी हासिल करने के लिए वो ऐसा बोल देती है। एक्चुअली सना जो है वो हमेशा एक अटेंशन ग्रैबिंग लड़की होती है, जिसे सबके अटेंशन चाहिए। वो नहीं चाहती कि उसके सामने किसी और की वाहवाही हो। हम देखते हैं उसके मॉम डैड उसकी तारीफ करने लगते हैं कि अरे हम तो बेकार ही अपनी लड़की पर चिल्ला रहे थे, कितनी अच्छी लड़की है हमारी। जिसपे कि उसकी मॉम कहती है वैसे भी यहाँ पर वो उसके बारे में क्यों कुछ छुपाएगी, क्योंकि जब सुरैया एक बार बचपन में पानी में डूब गई थी तो उसे सिर्फ सना ने ही बचाया था। सना इतनी हिम्मती लड़की है। जिस पर सना कहती है हाँ हाँ मैंने ही तो बचाया था। एंड यहाँ पर हम देखते हैं इसके मॉम डैड जो है इस तरीके से बातें करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर सना को जो एक लड़के का कॉल आता है एंड यहाँ पर वो चली जाती है, जिसपे उसके डैड कहते हैं आज इसने एक नए लड़के का नाम लिया। अब तक तो ये किसी हरून नाम के लड़के का नाम लेती थी, जिसपे उसके डैड कहते हैं लगता है कि आज इसका कोई न्यू फ्रेंड बन गया है। एंड यहाँ पर हम समझ जाते हैं कि इसके मॉम डैडी भी बात जानते हैं कि हर बार जो है नए नए लड़कों से मिलती है और नए नए लड़कों से फ्रेंडशिप करती है। एंड यहाँ पर फिर हम देखते हैं कि आइलैंड पर जहाँ पर हरीत अपने भाई की दफन जहाँ पर उसकी मौत हुई थी वहीं पर बैठकर जो है मतलब एक शोक मना रहा होता है। यहाँ पर बता रहा होता है कि सना जिस तरीके की लड़की है ना, इस तरीके की लड़की को जो है सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है और मैंने अपना प्लान बना लिया है। वहीं हम देखते हैं कि जो बेचारी सुरैया होती है बहुत जोर से चिल्ला रही होती है कोई मुझे बचाओ कोई मुझे बचाओ। वहीं हम देखते हैं उस बीच में एक बहुत बड़ा मकड़ा जो है वो सुरैया के ऊपर चढ़ जाता है। लेकिन वहीं हम बाई को देखते हैं। बाई जो है एक गूंगा बहरा लड़का होता है जो कि उसको उससे बचा लेता है। एंड यहाँ पर तभी जो है हरूत आ जाता है। हरूत कहता है कि तुम इसको इससे क्यों बचा रहे हो, ऐसा करो इसको ले जाओ और इसको पका के खा लेना। जिसपे कि यहाँ पर सुरैया कहती है कि तुम इसको पका के खाओगे, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती। जिसपे कि यहाँ पर हरीत कहता है क्यों, इसमें और रोस्ट पिग में कोई डिफरेंट नहीं है और वैसे भी इसे तो हम तुम्हें खिलाएंगे, क्या सोचती हो। जिसको कहती है कि जैसे तुम डिस्कस्टिंग इंसान हो ना, मैं तो तुम्हारे साथ रहना पसंद भी नहीं करूंगी। इस तरीके की यहाँ वो बातें करने लगती है। जिसपे कि यहाँ पर हरीत कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी एडवांटेज लूंगा या फिर मैं तुम्हारा यूज करूंगा, तुम मेरी ओपोनेंट हो, मैं तुमसे बदला लूंगा। जिसपे वो कहती है कि तुम मुझसे बदला लेना क्यों चाहते हो, मैंने तुम जैसा आज तक आदमी नहीं देखा जो किसी औरत के साथ ऐसा सलूक करे, कैसी फैमिली होगी ना तुम्हारी। जिसपे कि हरीत कहता है कि मैंने भी तुम जैसे आज तक लड़की नहीं देखी जो कि आदमियों को मैनिपुलेट यानी कि यूज करती है। तो जिसपे कि यहाँ पे सुरैया चिल्ला के कहने लगती है कि मैंने आज तक किसी को झूठ नहीं बोला और ना ही मैंने किसी का दिल दुखाया है, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो एंड तुमने मुझे क्यों किडनैप किया है। अगर ये बात हरून को पता चल गई ना तो वो कितना दुखी होगा। जिसपे कि यहाँ पे हरीत कहता है कि हरून को मालूम है, तो कहती है उसे मालूम है तो वो मुझसे मिलने क्यों नहीं आया। एंड यहाँ पर वो कहता है कि वो तुम्हें देखना ही नहीं चाहता, वो तुमसे मिलना ही नहीं चाहता और ज़्यादा मिलने का शौक है तो मैं तुम्हें वहीं भेज देता हूँ। फिर हम देखते हैं यहाँ पर बाई आकर जो है वो सुरैया के रूम को साफ करने लगता है। तो जिसपे कि यहाँ पर सुरैया पूछती है कि ये क्या कर रहा है। तो यहाँ पर हरूत कहता है वो रूम सर्विस कर रहा है, तुम्हारे रूम की सफाई कर रहा है, तुम्हारे रूम को रहने लायक बना रहा है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो हरूत होता है वो सुरैया को चेन को खोलता है और उस चेन को खींचना शुरू कर देता है। जिसपे सुरैया कहती है मैं चल सकती हूँ, तुम मुझे मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हो। तो जिसपे वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ ऐसे ही बर्ताव करूंगा। यहाँ पर वो चिल्लाने लगती है कि तुम साइको हो, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे छोड़ दो। एंड यहाँ पर उसको चिल्लाते हुए वो डांट देता है। जिसपे कि यहाँ पर वो कहता है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तो यहाँ पर वो कहती है कि मैं वो लड़की नहीं हूँ जिसे तुम सोच रहे हो। तो जिसपे कि यहाँ पर वो कहता है कि अगर खुद ही तुम सोचो कि अगर तुम गलत लड़की को उठाकर ले आए होगे तो तुम क्या करोगे। जिसपे यहाँ पर हरीत जो है गुस्से में कहता है कि मैं कोई बेवकूफ़ नहीं हूँ और अगर मैं किसी गलत लड़की को उठाकर भी ले आया हूँ ना तो मैं उसे यही गाड़ दूंगा और उसके बाद उस सना नाम की लड़की को उठाकर लाऊंगा और उसके साथ भी यही सलूक करूंगा। एंड ये सोच के सुन के जो है वो सुरैया समझ जाती है कि भाई ये मुझे तो नहीं छोड़ने वाला। फिर हम देखते हैं यहाँ पर वो कहता है कि तुम्हें ना मुझे कोई ऑर्डर या कोई जजमेंट पास करने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर जजमेंट पास करने वाला या ऑर्डर देने वाला मैं हूँ, तुम सिर्फ मेरी बात सुनोगी और मैं तुम्हारे बहकाए में नहीं आने वाला। फिर हम देखते हैं वो सुरैया को ले जाकर जो पानी होता है वहाँ पर बांध देता है खंबे से। एंड सुरैया चिल्लाती रहती है कि मुझे जाने दो, मुझे घर जाने दो, मैं प्लीज़ तुमसे माफ़ी मांग रही हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों कर रहे हो, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें पैसे चाहिए, तुम्हें मनी चाहिए, तुम सब ले लेना। जिसपे कि यहाँ पर उल्टा हरूत को और गुस्सा आ जाता है। वो कहता है अभी तक तो तुम्हारे पास पैसे नहीं थे, अब तुम्हारे पास पैसे भी आ गए, तुम कैसी झूठी और मक्कार औरत हो ना जो कि एकदम झूठ सफ़ेद झूठ को एकदम काला झूठ कर देती हो। इस तरीके की यहाँ वो बातें करने लगता है। एंड यहाँ पर वो कहता है कि ना जाने हरून को तुमसे क्या प्यार हुआ था, क्या देखा था उसने तुम्हारे अंदर। जिसमें कि यहाँ पर वो कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हारे भाई ने मुझसे प्यार किया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं वो लड़की नहीं हूँ। एंड यहाँ हम देखते हैं कि वो पानी को देखकर एकदम से डरने लगती है। जिसपे कि हरून समझ जाता है कि कहीं ना कहीं सुरैया जो है हाइड्रोफोबिक है, यानी कि उसे पानी से डर लगता है। एंड यहाँ वो कहता है ये तो बहुत अच्छी बात हुई, अब ये पानी ही ना है जो तुम्हारी बॉडी को अच्छे से साफ करेगा एंड तुम्हारी जो मन के अंदर कालापन है ना उसको अच्छे से साफ कर देगा। वहीं हम देखते हैं वो उसको छोड़कर बांध कर चला जाता है। एंड यहाँ बोलती रहती है प्लीज़ मुझे छोड़ दो, तुम क्यों मुझे मतलब ऐसे बांध कर जा रहे हो। जिसपे कि यहाँ पर हरूत कहता है कि परेशान मत हो, पानी का जो यहाँ पर लेवल है ना धीरे धीरे बढ़ता रहता है एंड बहुत अच्छा होगा, या थोड़ी देर में ना तुम्हारे ऊपर तक पहुँच जाएगा। एंड यहाँ पर वो कहता है जब ऊपर तक आ जाएगा ना जब मैं वापस आ जाऊँगा। एंड यहाँ पर सुरैया चिल्लाती रहती है कि मुझे छोड़ दो, तुम वापस आओ, तुमने मुझे क्यों बांध दिया। वहीं हम देखते हैं कि
सुरैया जो है वहीं रोती रहती है। फिर हम देखते हैं वो अपने फार्म हाउस पर वापस जाता है जहाँ पर उसने सुरैया को बांध कर रखा होता है। वहीं पे बाई भी होता है, तो बाई जो है वहाँ पर लकड़ियाँ जला रहा होता है, जिसपे कि यहाँ पर वो उसको इशारों में समझाता है कि वो लड़की जो है वहाँ पर हमें बांध कर आया हूँ और तुम्हें उस लड़की को ठीक से रखना है और उसके ऊपर कड़ी नजर रखनी है, वो भागने नहीं चाहिए यहाँ से। जिसपे वो यहाँ पर मतलब ओके का निशान जो है अपने हाथ दिखा के समझा देता है। फिर हम देखते हैं कि बाई जो है वो फिर से उससे पूछता है कि आखिर वो लड़की है कहाँ, जिसपे बताता है कि वो लड़की वो जहाँ उसे होना चाहिए वो वहाँ पर है। फिर हम देखते हैं कि इससे पता चलता है कि एक्चुअली में हरूद के मन में उस लड़की को लेके यानी कि सना को लेकर कितनी ज्यादा नफरत भरी हुई है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर पानी का जो लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। जहाँ पानी का लेवल पैरों तक था वो अब सुरैया के कमर तक आ गया है। सुरैया काफी परेशान हो जाती है। एक्चुअली सुरैया जो है हाइड्रोफोबिक इसलिए होती है क्योंकि बचपन में जो है वो एक बार पानी में डूब गई थी, जिससे कि वो मरने से पूरी तरीके से बची थी एंड जिस वजह से वो पानी में ही बेहोश हो गई थी। और जब उसकी आंखें खुली थी तो उसने अपने आप को बाहर पाया था और उसके सामने सना थी एंड यहाँ पर सना को देखकर उसे काफी अच्छा लगा था। उसे लगा कि शायद सना ने ही उसकी जान बचाई है। वहीं हम देखते हैं सना की मॉम तब भगी भगी आती हैं। यहाँ वो सुरैया को गले में लगाकर सना को गले लगाती हैं कि अच्छा सुरैया पानी में गिर गई थी क्या बेटा, तुमने उसे बचाया। मतलब उसकी मॉम को लगता है कि सना ने जो है अपनी जान पर खेलकर अपनी कजिन यानी अपनी बहन को जो है बचा लिया। एंड यहाँ पर सुरैया भी जो है यही सोचती है कि मेरी बहन यानी सना ने मुझे बचाया है, इसीलिए वो सना की इतनी तारीफदारी करती है, इतना उसका काम करती है। एंड यहाँ पर वो सोचती है कि जिस तरीके से सना ने बचपन में अपनी जान पर खेलकर मुझे बचाया था तो शायद उसके कर्मों की सजा इसीलिए मुझे भुगतनी पड़ रही है। एंड यहाँ पर उसने मेरे लिए इतना बड़ा कुछ किया था तो शायद टाइम आ चुका है कि मुझे भी जो है उसके जो उसने मेरे लिए आज तक अच्छा किया है मुझे उसे वापस देने का यही एक तरीका है। एंड यहाँ पर वो सोच लेती है कि कोई बात नहीं, अगर भगवान चाहता है कि उसके कर्मों की सजा मुझे मिले तो मैं उसकी सजा लेने के लिए तैयार हूँ। वहीं हम देखते हैं हरीत को जो कि कुछ डॉक्यूमेंट साइन कर रहा होता है, तभी उसे कॉल आता है एंड यहाँ पर वो कॉल पर कहता है कि मैंने तुम्हें डॉक्यूमेंट जो है साइन करके भिजवा दूंगा, लेकिन जो मैंने तुमसे ऑर्डर मांगा था वो ऑर्डर मुझे कल तक चाहिए, उस ऑर्डर को भेजना मत भूलना और वैसे भी मैं कुछ दिन तक यहीं पर रहूंगा। इससे बात पता चलती है कि एक्चुअली में जो शहर में जो है हरीत का एक बहुत बड़ा बिजनेस है जिसे वो यहाँ अभी नहीं चला रहा है क्योंकि वो इस आइलैंड पर है सना को सबक सिखाने के लिए। वहीं हम देखते हैं कि यहाँ पर बाई जो है भागा भागा आता है, लेकिन उस बीच में जो है यहाँ पर हमारा हरीत जो है वो अपनी भाई को याद करता है, बहुत ज़्यादा उसे मिस कर रहा होता है। तो उसके रूम में जाके अपने भाई की सारी चीज़ों को याद करता है। यहाँ वो सोचता है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता था भाई, अगर तुम मुझे एक बार बता देते तो शायद इस चीज़ का नौबत ही ना आती। एंड यहाँ पर वो अपने भाई को याद ही कर रहा होता है तो भाई उसे बताता है कि जल्दी चलो, जो पानी है वो उस लड़की के ऊपर तक आ गया, जिसपे कि यहाँ पर हरीत कहता है कि तुम्हें इतनी टेंशन क्यों हो रही है, वैसे भी जो होगा हो जाने दो। फिर हम देखते हैं कि एक्चुअली में रियलिटी में जो पानी का लेवल है वो सुरैया के मतलब जो चेहरा होता है वहाँ तक आ जाता है, लेकिन हरीत तो आराम से धीरे धीरे चलकर आ रहा होता है, जिसमें कि बाई को काफ़ी टेंशन हो रही होती है। एंड यहाँ पर वो कहता है अच्छा मैं तो बताना ही भूल गया था कि पानी जो है बहुत जल्दी ऊपर चढ़ता है, जिसपे कि यहाँ पर सुरैया चिल्लाने लगती है कि अपनी माफ़ी अपने पास रखो और फटाफट से मुझे खोलो, जिसपे कि यहाँ पर वो इस तरीके की बातें करती है। तो हरीत उल्टा गुस्सा होकर वापस जाने लगता है, तो कहती प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं अभी इतनी जल्दी नहीं मरना चाहती हूँ, मैं नहीं मरना चाहती, प्लीज़ मुझे खोल दो। फाइनली जो है हरीत जो है वो सुरैया को रिलीज कर देता है एंड यहाँ पर उसकी चेन को खींचते हुए बाहर ले आता है, जिसपे कि वो उसके साथ एक जानवर की तरह बर्ताव करता है। यहाँ पर सुरैया जो है इस बीच में काफी वीक हो जाती है तो वो नीचे गिर जाती है, जिसपे वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस तरीके से भोली बनने का या एक तरीके से लाचार बनने का तरीका जो है मेरे ऊपर अपनाओगे और मैं मान जाऊंगा? मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला, ना ही मैं तुम्हें गोद में उठा के ले जाने वाला हूँ, फटाफट से खड़ी हो जाओ। एंड यहाँ पर वो जो टावल लेके बाई के हाथों से उसके मुंह पर फेंक देता है एंड यहाँ पर वो कहता है अगर निमोनिया से मरना नहीं चाहती तो मेरे पीछे पीछे आओ। बेचारी जो सुरैया होती है बहुत रोती भी है। एंड फिर हम देखते हैं वो उसे उसके रूम में लाता है एंड यहाँ पे रूम में लाते ही वो उससे जो उसका टावल होता है खींच लेता है एंड यहाँ पे इस बीच में सुरैया फिर से नीचे गिर जाती है। एंड यहाँ पर वो कहता है कि लगता है तुम्हारे अंदर ज़्यादा ताकत बची नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम इस तरीके से मरो। एंड यहाँ हम देखते हैं सुरैया चिल्लाते हुए कहती है कि तुम कितने डिस्कस्टिंग इंसान हो ना, मैं तुम्हारे साथ यहाँ रहना नहीं चाहती, तुम क्या समझते हो अपने आप को, जिसमें तुमने बिल्कुल मुझे मार ही दिया था। जिसपे कि यहाँ पर हरीत कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे तुम्हारे साथ रहने में या टाइम स्पेंड करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, तुम्हें यहाँ पर मैं सबक सिखाने के लिए लाया हूँ और तुम्हें यहाँ मरना, मैं तुम्हें इतनी जल्दी नहीं मारूंगा, तुम्हें तड़पा तड़पा के मारूंगा। एंड यहाँ पर वो इस तरीके से वार्निंग देता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर बाई जो है एक दूध का ग्लास लेके आता है, यहाँ पर उसे पीने के लिए कहता है, लेकिन वो जो है इसको पीने से मना कर देती है, कहती है मैं कुछ नहीं खाऊंगी। एंड जिस पे वो कहता है कि खाना तो तुम्हें पड़ेगा, ना तो तुम ऑलरेडी चुकी हो, अब खाने के लिए कुछ बचा नहीं है तो तुम्हें ये तो पीना ही पड़ेगा। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो उस दूध को लेता है और उसके मुंह के पास ले आता है, जिस पे कुछ चिल्लाती रहती है मैं नहीं पीऊंगी, मैंने कहा ना। एंड यहाँ पर उसके साथ जबरदस्ती करता है और उसके मुंह में जो है वो जबरदस्ती उसे पिलाता है, लेकिन ज्यादातर जो दूध होता है वो नीचे गिर जाता है क्योंकि वो उस दूध को पीना नहीं चाहती और वो यहाँ पर उसके साथ कितनी ज्यादा जबरदस्ती कर रहा होता है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं सना को, जो एक घूमकर यानी कि एक डेट से आई होती है, तो उसके हाथ में बहुत बड़ा बुके होता है तो वो मेड को दे देती है। एंड यहाँ पर वो कहती है कि सुरैया कहाँ है, सुरैया को बुलाओ।
यहाँ पर मेड उसे बताती है कि सुरैया अब तक नहीं आया है। मेड सोचती है कि यार इसको तो पता था कि सुरैया अपने घर गई है एंड यहाँ पर ये ऐसी क्यों बातें कर रही है, जिसको कहती है अरे मैं भूल गई थी। वहीं हम देखते हैं कि यहाँ पर सना भी समझ जाती है कि भाई सुरैया जो है लगता है किसी प्रॉब्लम है, लेकिन वो फिर भी कुछ भी किसी को नहीं बताती। हम देखते हैं यहाँ पर जो हरीत होता है वो बाहर बैठा हुआ होता है, जिसपे कि यहाँ पर सुरैया के कहती है कि आखिरकार हम हैं कहाँ, तुम मुझे कुछ बताते क्यों नहीं हो। जिसपे कि यहाँ पर हरीत उससे कहता है कि आज तो लालटेन मैंने जला दी है, आगे से तुम खुद जलाओगी। जिसको कहती है आगे से क्या मतलब, मैं यहाँ नहीं रहने वाली हूँ, मैं यहाँ से चली जाऊंगी एंड तुम मुझे बताते क्यों नहीं हो। जिसको कहता है कि अच्छा भागोगी कहाँ, दूर दूर तक सिर्फ समुद्र ही समुद्र है, भागने की कोशिश भी करोगी तो या तो तुम्हें शार्क खा जाएगी और यहाँ पर रहोगी तो कोई जानवर खा जाएगा। एंड यहाँ पर इस तरीके से धमकाता है, जिसको कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन सुरैया जो है गुस्से में रूम में चली जाती है। तभी हम देखते हैं वो लालटेन लेकर उस कमरे का मुआयना करना शुरू कर देती है। एंड यहाँ पर वो देखती है कि जो हरीत जो है उससे कहता है कि मैं तुम्हें बता देता हूँ कि तुम जो है इस आइलैंड से कहीं नहीं जा सकती और वैसे भी तुम्हें यहीं पर रहना है वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। एंड यहाँ पर इस चीज को सोचकर वो उसको बहुत ज्यादा धमका देता है और कहता है कि तुम्हें यहीं रहना है एंड यहाँ पर दूर दूर तक तुम्हारी आवाज सुनने वाला कोई भी नहीं है। जिसपे कि यहाँ पर सुरैया चिल्लाने लगती है कि तुम इस तरीके की बातें मुझसे क्यों कर रहे हो एंड हरीन कहाँ है, हरीन कहाँ पर है, मुझे बताओ ना। वैसे भी हरीन तो चाहता था कि वो इटली में जाके आर्ट्स की पढ़ाई करे। जिसपे कि उसका भाई कहता है कि हाँ उसका ड्रीम था, लेकिन तुम जैसी कोल्ड ब्लडेड लड़की की वजह से वो अपना सब कुछ तबाह कर चुका है। एंड यहाँ पर वो इस उसके साथ ऐसा ये सब हो गया। एक्चुअली में यहाँ पर जो हमारी सुरैया होती है उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि ये क्या कह रहा है। एंड यहाँ पर वो उसे जिस तरीके की नज़र से देखता तो वो कहते तुम किस टाइप के इंसान हो जो मुझे ऐसे देख रहे हो। जिसमें वो कह रहा है कि मैं तुम्हारा यूज़ नहीं करूँगा, मैं तुम्हारे लिए एक हेल्प जरूर कर सकता हूँ। अगर तुम्हें ज़्यादा कुछ नीड हो तो मैं अपने किसी वर्कर को भेज सकता हूँ और ज़्यादा मन करे तो बाई बाहर बैठा है। इस तरीके की घटिया बातें वो उससे करने लगता है। जिसपे कि यहाँ पर सुरैया कहती है कि तुम मुझसे कैसी बातें कर रहे हो, तुम किस तरीके के पर्वर्ट हो। एंड यहाँ पर चिल्ला चिल्ला के उसे उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देती है। एंड यहाँ पर जो फिर हम देखते हैं हरीत जो है गुस्से में वहाँ से चला जाता है, लेकिन सुरैया जो है उस पर चिल्लाती रहती है कि तुम जैसा डिस्कस्टिंग पर्वर्ट इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। फिर वो समझ नहीं पा रही होती है कि यार क्या किया जाए या ना किया जाए। फिर वो उस लालटेन को लेकर उस रूम को देखती है कि आखिरकार इस रूम में है क्या क्या। एंड यहाँ पर उसे छिपकली दिखाई देती है जिसे देख के वो चिल्लाने लगती है। तभी हम देखते हैं बाई जो है फटाफट से भागकर आता है, तो बाई जो है उल्टा उस छिपकली से डर जाता है क्योंकि सना जो सुरैया है उस छिपकली से नहीं डरती। हम तभी देखते हैं यहाँ पर कहती है मुझे डराने चले थे, खुद डर गए। फिर हम देखते हैं सुरैया काफी परेशान होती है, वो डिसाइड करती है कि ऐसा नहीं चलेगा, उसे यहाँ से भागना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही वो लालटेन लेकर बाहर भागने की कोशिश करती है तो बाहर जो है बाई दिखाई देता है जो कि अपनी कुल्हाड़ी को शार्प कर रहा होता है। तो वो सोचती है अगर मैं बाहर गई तो ये मुझे पकड़ लेगा, मुझे कुछ और आइडिया सोचना चाहिए। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग जो है सुरैया जो है सो रही होती है, उसकी आंख खुलती तो देखती है कि मॉर्निंग हो चुकी है। यहाँ उसके दिमाग में आता है कि यार रात जो उसने पूरी खराब कर दी, वो उसे यहाँ से सिर्फ भागने का प्लान बनाना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि उसे प्यास लगती है, तो वो फाइनली उसके पास और कोई तरीका नहीं होता तो वो यहाँ पर पानी पी लेती है। एंड यहाँ पर पानी पीने के बाद उसे टेलीफोन दिखाई देता है, तो वो सोचती है कि यार मैं टेलीफोन में बात करती हूँ। लेकिन फिर वो सोचती है कि यार मैं पागल हूँ क्या, वो एक तरीके से चालू फोन यहाँ क्यों रखेंगे क्योंकि उसकी वायर तो कटी हुई होती है। तो गुस्से में वो उस फोन को फेंक देती है। तभी हम देखते हैं बाई उसको समझाते हुए इशारों में कहता है कि ये फोन नहीं चलता और नीचे चल के खाना खा लो। एंड यहाँ पर वो गुस्से में जो है नीचे जाकर खाना खाने के लिए चल देती है। लेकिन खाना जो है और कुछ नहीं होता, उसमें चिली पेस्ट यानी मिर्चियों का पेस्ट होता है। इस तरीके का खाना उसे दिया जाता है, जिसको कहती है ये खाने की चीजें हैं, इसे कोई नहीं खा सकता। जिसमें कि यहाँ पर जो बाई होता है वो गूंगा बहरा होता है, तो उसे इशारे में समझाने की कोशिश करता है। जिसपे यहाँ पर सुरैया से चिल्लाते हुए कहती है कि क्या तुम चुप क्यों हो, गूंगे हो क्या, बोलते क्यों नहीं हो। जिसपे वो कहता है कि मैं ऐसा खाना खाऊंगी, ये तो जहर है, इस खाने से को खाने से अच्छा तो मैं इसे फेंक ना दूं। एंड यहाँ पर गुस्से में उस खाने को फेंक देती है। जिसपे वो चिल्लाते हुए कहता है कि मतलब उसे समझाता है कि ऐसा मत करो। लेकिन यहाँ पर सुरैया जो है जब वो खाना उठाने के लिए जाता है उसके ऊपर जोर से एक डंडा मारकर वहां से भाग जाती है। यहाँ पर उसको खून भी निकल जाते हैं और बाई जो काफी परेशान हो जाता है क्योंकि उसको जो है वो ऐसे भागने नहीं दे सकता। तभी हम देखते हैं बाई उसके पीछे भागना शुरू कर देता है। सुरैया भी सोचती है कि वो यहाँ से भागने में कामयाब हो जाएगी। एंड यहाँ पर वो भागते भागते जा रही होती है, लेकिन तभी जो है बाई अपना रास्ता बदल लेता है। तभी हम देखते हैं सुरैया को लगता है कि फाइनली उसने बाई को जो है मतलब अब एक तरीके से उससे काफी आगे निकल गई है। एंड जैसे ही वो भाग रही होती है पीछे मुड़कर देखती है तो उसके सामने बाई होता है, जिसे देख के वो काफी डर जाती है। और इस तरीके से इस एपिसोड का एंड हो जाता है। अगर आपको नेक्स्ट पार्ट देखना है तो फटाफट से कमेंट करके बताइए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।